त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी को भक्तिपूर्वक नमस्कार। तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शास्त्र नायक तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य और चामर प्रातिहार्यों का वर्णन अपन ने विभिन्न ग्रंथों से पढ़ा। चामर के विषय में भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है, उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चैस्तटन सुर गिरेर विषात कौन। यानी भगवान ऐसे लगते हैं जैसे सुमेरु पर्वत में जन्माभिषेक के समय, देखो जन्माभिषेक के समय जैसे भगवान लग रहे थे वैसे ही समूह शरण में चामर प्रातिहार्य के समय भी वो लगते हैं। भक्तामर के 30वें काव्य में आचार्य कहते हैं, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपो कल धौत कांतम। आपका कल धौत जैसा कांत, स्वर्ण जैसा सुंदर मनोहर वपु शरीर, कुंदाव दात चल चामर चारु शोभम, कुंद पुष्प के समान अवदात यानी चमेली जैसे सफेद, चल चामर जो स्थिर चामर नहीं है, चामर चल है। तो चल चामर चारु शोभम, उन चल चामरों के कारण जिसकी शोभा चारु हो चुकी है, मनोहर हो गई है। अर्थात भगवान वैसे ही मनोहर थे लेकिन चामर के कारण और अधिक मनोहर हो गए। तो वो ऐसे लगते हैं मानो उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधर। जन्माभिषेक के समय जैसे सुमेरु पर्वत कैसा लगता है, उसका तट कैसा लगता है, उच्चैस तटम सुरगिरेर विषातकम। सुरगिरी का जो ऊंचा तट है, तट का अर्थ होता है उसका किनारे वाला भाग। शातकम स्वर्णमय, ये सुमेरु पर्वत स्वर्णगिरी स्वर्णमय होता है। तो उस पर जो क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक होता है, कितने कलशों से होता है? 1008 कलशों से केवल इंद्र करता है। तो क्या सुमेरु पर्वत पर केवल इंद्र अभिषेक करता है? या
और भी कोई अभिषेक करते हैं वहाँ पर। तो हम आपके सामने 3-4 उद्धरण प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों के, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि जैसे अपन धारणा बना करके चलते हैं ना, कई ऐसी धारणाएं रहती है जो शास्त्रों को देखने के बाद सुधरती हैं। एक जानकारी की बात आपको देते हैं कि लगभग 6ठी शताब्दी तक के जितने ग्रंथ हैं उनमें मनुष्यों द्वारा अभिषेक का चित्रण नहीं आया है। उनमें देवगति संबंधी जिनाभिषेक का वर्णन ही उपलब्ध होता है। जैसे चैत्य भक्ति है, नंदीश्वर भक्ति है, परिनिर्वाण भक्ति है, तीनों में अभिषेक का वर्णन है। और अभिषेक कौन कर रहे हैं? चौव्या देवा सपरिवारा, चतुर्विध देव अपने परिवार सहित वहाँ पर अभिषेक करते हैं। फिर तिलोय पंडित्य में अपन देखें तो तिलोय पंडित्य में भी जो अभिषेक का वर्णन आता है उसमें भवनत्रिक के देवों द्वारा अभिषेक का वर्णन, वैमानिक कल्पवासी देवों के द्वारा और ऊपर के अहमिंद्रों द्वारा अभिषेक का वर्णन, और नंदीश्वर द्वीप में जो अष्टान्य का महापर्व में बड़ा भारी महोत्सव होता है, वहाँ भी चौव्या देवा सपरिवारा देवगति का ही वर्णन है। तो 6ठी शताब्दी तक नंदीश्वर भक्ति में देखो, भेदेन वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्न अप्सरसो नर्तक्य शेषेन्द्र रुद्र चंद्र परिचारक भावमिता शेषेन्द्र रुद्र चंद्र निर्मल यशसः। तो वहाँ पर भी यही है कि निष्ठापित जिन पूजाश्चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतयो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः। 18वें काव्य में ये लिखा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुरपति, और बहुवचन दिया है, इसका अर्थ एक सुरपति नहीं, सारे सुरपति। तो नंदीश्वर भक्ति, संस्कृत वाली नंदीश्वर भक्ति में ऐसा लिखा हुआ है। प्राकृत वाले नंदीश्वर भक्ति में चौव्या देवा सपरिवार, चतुर्विध देव सपरिवार, वहाँ पर ये सब करते हैं। तो फिर उसके बाद के जो शास्त्र हैं उनमें मानवकृत अभिषेक का भी विवरण उपलब्ध होता है। जैसे जय धवला में पहली पुस्तक के अंदर जो पुस्तकाकार प्रकाशित ग्रंथ है उसके अंदर 92 नंबर पृष्ठ पे, और जो शास्त्राकार जय धवला ऐसे खुलते थे पहले पन्ने, वो शास्त्राकार होते थे, और जो ऐसे खुलते थे वो पुस्तकाकार। तो पुस्तकाकार जय धवला की पहली पुस्तक के 92 नंबर पृष्ठ पर और शास्त्राकार जय धवला के पृष्ठ क्रमांक 100 पर मानवकृत जिनाभिषेक का वर्णन है। सावय धम्मो चौव्यो दानम पूजा शील मोवासो चेदी। श्रावक धर्म 4 प्रकार का है। इसमें एक तो दान करने वाले होते हैं श्रावक, तो दान रूप श्रावक धर्म है। दूसरा पूजा, तीसरा शील, चौथा उपवास। तो फिर वहाँ पर
पूजा का जो वर्णन किया है वीरसेन आचार्य महाराज ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूजा नवनोवलेवण सम्मज्जन छुहावण धूप दहनादि वावारेहि छज्जीव निकाय वहाणि वहा विना भावी ही विना जिण पूजा करणाणुवत्ती दो। इन क्रियाओं के बिना जिनेंद्र भगवान की पूजा बन नहीं सकती। यहां श्रावक धर्म का वर्णन है, तो श्रावक धर्म का वर्णन देवगति में नहीं है। समझ में आ रही बात? श्रावक धर्म कहां होता है? मनुष्य और तिर्यंच गति में। लेकिन अभी यहां पर मनुष्य गति की प्रधानता से श्रावक धर्म का, तिर्यंच गति में अणुव्रतात्मक होता है, मनुष्य गति में 11 प्रतिमा रूप होता है। समझना इस बात को, क्योंकि तिर्यंच जो है वो आहार दान आदि नहीं कर सकते। क्वचित कदाचित वैयावृत्ति कर लेते हैं तिर्यंच, ऐसे उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। बृहत कथा कोश आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि एक बंदर ने मुनि महाराज की वैयावृत्ति की थी। उसी बंदर ने उपसर्ग भी किया था, और उपसर्ग करने के बाद उपसर्ग उसको आवेश में मुनि महाराज के प्रति उसको उपसर्ग करने के भाव आ गया, तो उसने उपसर्ग किया तो मुनि महाराज के शरीर में घाव हो गए। लेकिन जब मुनि महाराज की मुख मुद्रा देखी तो जाति स्मरण हो गया कि मैं तो श्री कृष्ण जी का और राजवैद्य हूं, यहां बंदर कैसे बन गया? और मैंने पिछले भाव में इन्हीं मुनि का उपचार किया था। मैंने रत्न कापिष्ट का चूर्ण इनको 4 अंजलि छाछ के साथ देने को कहा था, और श्री कृष्ण जी ने वैसा प्रबंध किया था और ये स्वस्थ हो गए थे। इनको 12 वर्ष से कंठ रोग था, लेकिन मेरे उपचार से ये ठीक हो गए थे। पर इन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं रूठ गया और मुझे तिर्यंच गति का बंद हो गया आर्त ध्यान के कारण, और मैं यहां बंदर बन गया। और आज मुझे वही गुस्सा वापस आ गया कि इनने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। अगर ये मेरी प्रशंसा करते तो नारायण मुझे मालामाल कर देते। तो मैंने उपसर्ग कर डाला। लेकिन देखो, आज मुझे ये सद्बुद्धि आ रही है कि जब इन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की थी, जब ये स्वस्थ हो गए थे, तब भी इनकी मुख मुद्रा ऐसी ही शांत थी, और आज मैंने उपसर्ग किया तब भी इनकी मुख मुद्रा ऐसी शांत है। इनका पैर फट गया है, इतना भयानक मैंने उपसर्ग किया। मैंने एक वृक्ष की शाखा इनके ऊपर डाल दी तो वो शाखा इनके पैर के आर पार चली गई है, लेकिन तो भी ये शांत बैठे हुए हैं। मैं कितना पापी हूं। बहुत दुख होता उसको। और फिर वो तिर्यंश, उसको पूर्व भव का जो जाति स्मरण होता है ना, तो उसको अपने वैद्यकी का ज्ञान भी हो जाता है जाति स्मरण में, और वो घाव को ठीक करने वाली वनस्पति को पहचान लेता है और फिर उनके पैर से उस शाखा को निकालता है। वो जानता है कि कितनी वेदना होती है। कांटा चुभते समय भी वेदना होती है और निकालते समय भी होती है। तो जब वो निकालते हैं तो फिर ऐसे खून की धार बहती है, लेकिन वो औषध लेकर आता है साथ में बंदर, और उनके घाव को ठीक कर देता है। और उसके बाद
फिर सारे वानर, उसको, वो पूरा मुखिया था झुंड का, मुनि महाराज की देखरेख करते हैं। मुनि महाराज स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो वानर उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे कल्याण का उपदेश दो। तो मुनि महाराज उपदेश देते हैं, वो संलेखना करके देव पर्याय को प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। मुनि से द्वेष करके तिर्यंच बना, मुनि भक्ति करके देव बना। वही जीव। तो ऐसे कुछ गिने चुने उदाहरण आते हैं जहां तिर्यंच भी वैयावृत्य कर लेते हैं। तो पूजा का जो वर्णन है उसके अंतर्गत जय धवला की पहली पुस्तक में ये पंक्ति थी, जिसमें आचार्य कहते हैं कि श्रावक लोग जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा इन क्रियाओं के बिना अणुवतित बन नहीं सकती। तो वो क्रियाएं कौन सी हैं अपन आज सुन लेते हैं, और जहां उन क्रियाओं का प्रावधान नहीं है वो श्रोता भी इस पर विचार करे। कभी उनको कहीं ऐसे स्थान पर अवसर मिले तो उनका निर्णय है, जहाँ पर उनको ऐसी पूजा जो शास्त्र में बताई जा रही है करने मिल जाए तो क्या करना क्या नहीं करना उनके ऊपर है। लेकिन अपन सुन तो ले कि जय धवला जैसे ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ, शुद्ध स्कंद नाम का एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि आज पंचम काल में 3 सिद्धांत ग्रंथ उपलब्ध हैं, धवला, जय धवला और महाधवला। कौन से 3? और महाधवला, ये 3 है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ अपन देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें आदि शब्द दिया है, यानी कुछ क्रियाओं के नाम दिए हैं और आदि शब्द से उन्होंने अन्य क्रियाओं की भी सूचना दी है कि और इतनी ही क्रियाएं नहीं होती है, इनके अतिरिक्त अन्य भी क्रियाएं होती है। तो कौन सी क्रियाएं हैं? तो इसमें लिखा है नवण। संबंध इसका अंत से जोड़ना है। कि नवन के बिना, नवन का अर्थ क्या होता है? स्नपन। स्नपन को अभिषेक भी कहते हैं। तो नवणोवलेवण सम्मज्जन चुहावण फुल्लारोवण जुधुव दहनादि वावारे ही जीव वहा वीणा भावी ही वीणा। पहले जो हमने पंक्ति बोली थी उसमें थोड़ा संशोधन हो जाएगा। ये पंक्ति हम मूल से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ शब्द आगे पीछे होंगे। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले लिखा है नवण, अभिषेक, बिना पूजा करण अणुवत्ति दो। इनके बिना पूजा करना अणुवत्ति दो बन नहीं सकता, अर्थात नवण अनिवार्य हो गया। जय धवला की पहली पुस्तक के अनुसार, ये कोई चरणानुयोग का ग्रंथ नहीं है, जय धवला सिद्धांत ग्रंथ है। और जय धवला में अगर वीरसेन आचार्य कह रहे हैं कि जिन पूजा अभिषेक के बिना नहीं हो सकती, तो दिगंबर आमनाय में जिन पूजा अभिषेक के बिना नहीं हो सकती। इतनी श्रद्धा है आपको या इसमें शंका है? पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की 3री ढाल में लिखा है, जिन वच में शंका न धार, जिन वाणी में शंका मत धारण करो। फिर दूसरा क्या है? उपलेपन।
नवनोव लेवण, उपलेपन का अर्थ होता है जो गंध द्रव्य होते हैं, जो एकदम तरल भी नहीं होते, एकदम ठोस भी नहीं होते, लेकिन लेप जैसे होते हैं। संस्कृत में उसको अवलेह भी कहते हैं। तो वो जो लेपन के योग्य गंध द्रव्य है, सुगंधित पदार्थ, चंदन, केसर आदि जो भी हैं, उनसे भगवान का उपलेपन होता है। ये प्रतिमा की पूजा का वर्णन है, क्योंकि श्रावक धर्म की चर्चा है यहाँ पर। तो वो गंधोपलेपन की चर्चा, चंदनोपलेपन भी कह सकते हैं, वो उपलेपन होता है। फिर सम्मज्जन, फिर सम्मार्जन होता है। सम्मार्जन का अर्थ होता है वो जो कुछ भी लगाया था, ये दक्षिण कर्नाटक में और इधर श्रवणबेलगोल तरफ थोड़ा सा अंतर है पूजा की विधि में। यहाँ क्या होता है कि श्रवणबेलगोल के वहाँ पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभिषेक होते हैं, तो एक के बाद दूसरा अभिषेक होता है। लेकिन दक्षिण कर्नाटक में प्रत्येक अभिषेक के बाद सम्मार्जन होता है। सम्मार्जन का अर्थ होता है वो जल डाल करके उस अभिषेक को वो कर देते हैं, वहां से पृथक कर देते हैं और फिर दूसरा अभिषेक करते हैं। जैसे मान लो दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, तो दुग्धाभिषेक के बाद जो दध्याभिषेक होगा उसके पहले वो जल से सम्मार्जन कर देंगे और फिर दध्याभिषेक करेंगे। और उधर श्रवणबेलगोल तरफ एक के बाद एक चलता है, जहां जैसी स्थिति है वैसा होता है। लेकिन यहां पर सम्मार्जन लिखा हुआ है, तो आप चाहे अभिषेकों के बीच में सम्मार्जन करो या फिर अभिषेक के अंत में करो, सम्मार्जन एक क्रिया है। उसमें श्लोक में भी आता है ना, परिमार्जयामि, ये श्लोक आता है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जय धवला के अनुकूल है वो श्लोक। फिर सम्मार्जन के बाद क्या है? छुहावण। छुहावण का अर्थ होता है चर्चन। यानी अभी अभिषेक के समय तो आपने शरीर पर, सिर पर आदि सब जगह आपने लेपन किया था, लेकिन अब छुहावण में आप चरणों का चर्चन करेंगे चंदन से। तो अब क्या है कि इसके विषय में कुछ चिंतकों ने अपनी असहमति, अपनी अस्वीकृति अभिव्यक्त करते हुए इसको अस्वीकार किया और उन्होंने एक ऐसी उपमा दी कि भगवान के चरणों में चंदन लगाने से भगवान रागी लगने लग जाते हैं, भगवान श्रृंगारित लगने लग जाते हैं। तो अब बात ऐसी है कि जिसको लगते हैं ये उसकी दृष्टि का विषय है। जो ये क्रिया कर रहा है वो स्वप्न में भी भगवान को श्रृंगारित करने की भावना से क्रिया नहीं कर सकता। दिगंबर आमनाय में कर सकता है क्या? किसी की ये भावना होती है कि मैं भगवान को श्रृंगारित करूं? प्रश्न ही नहीं उठता। अभी जो अपन ने 34 अतिशय पढ़े थे, श्वेतांबर आमनाय में हर्बर्ट वॉरेन ने एक बुक लिखी है जैनिज्म, वहां पर श्वेतांबर आमनाय में उन्होंने 35 अतिशय बताया। वो कौन सा अतिशय 35वां आप जानना चाहेंगे? दिगंबरों में 34 अतिशय माने जिनेंद्र भगवान के, तीर्थंकर के, और श्वेतांबरों में 35 अतिशय माने। वो 35वां अतिशय कौन सा है? अभी यहां कोई श्वेतांबर बंधु या बहन है?
अगर हो तो भी उनको थोड़ा सा अध्ययन की आवश्यकता होगी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लेकिन प्रश्न का उत्तर यह है कि एक अतिशय ऐसा होता है कि भगवान दर्शक को, भले ही भगवान के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी दर्शक भगवान के दर्शन करता है उस दर्शक को भगवान श्रृंगारित दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए श्वेतांबर आमनाय की पूजा पद्धति में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये जो चरणों पर चंदन लगाया दिगंबर आमनाय वालों ने, यहां पर जयधवला में तो लिखा हुआ है छुहावण, और अन्य भी पद्मनंदी पंचविंशति और कई कई ग्रंथों में, अभी हमने उन ग्रंथों का संग्रह किया था, उनके नाम मात्र हमने संग्रहित किए थे कि जलातिरिक्त अभिषेकों का वर्णन किन ग्रंथों में है, कितने पाठों में उपलब्ध होता है। तो हमने जो संग्रह किया उसमें लगभग 60 से भी अधिक संदर्भ हमें मिले। तो फिर ये बात कैसे स्वीकृत हो सकती है कि ये सारी क्रियाएं अजैनों से जैनों में आई? थोड़ा सा ये विषय नाजुक है। जो जिस आमनाय में, जिस पंथ में पला बड़ा है, हम नहीं चाहते कि किसी को ठेस लगे, लेकिन हम केवल इतना उल्लेख करना चाहते हैं कि अपन यदि शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में ये विवरण उपलब्ध होता है। फिर उसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो काल का प्रभाव था, उस समय उन शास्त्रों में ये सारी बातें आचार्यों को जोड़नी पड़ी क्योंकि वैसी परिस्थिति थी। तो ऐसा मानने में हमें इसलिए झिझक होती है, संकोच होता है, क्योंकि हमारा हृदय अपने पूर्वाचार्यों को परिस्थितियों के अधीन होकर जिन वाणी को परिवर्तन करने वाला स्वीकार नहीं कर पाता। यानी हमारी आस्था में पूर्वाचार्य ऐसे नहीं हो सकते कि परिस्थिति के अनुसार जिनवाणी में तोड़ मरोड़ कर डाले। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में, जहां पर नास्तिक मत समीक्षा का प्रकरण है, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये मूर्ति पूजा की सारी विधियां वैदिक परंपरा में नहीं है, और जो सनातन धर्मावलंबी मूर्ति पूजा को मान्य करते हैं वो सारी विधियां जैनों से आई हैं। तो अब विचारणीय बात यह है कि यदि जैनेतर लोग कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा जैनों से आई है, तो कोई जैन कहे कि यहां की जो पूजा पद्धति है वो अजैनों से आई है, तो किसको सच माने? ये विचार आएगा कि नहीं मन में? उनके ग्रंथ में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि मूर्ति पूजा अजैनों में जैनों से गई, और आज के पिछली शताब्दी के कुछ चिंतक विद्वान कहते हैं कि वो सारी विधियां अजैनों से जैनों में आई। तो फिर अपन क्या करें बताओ? अपन किसी को बुरा तो नहीं लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अपन विचार कर रहे हैं। देखो, किसी पर कोई दबाव नहीं है,
किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती, सब अपनी आस्था में स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में पूर्वाचार्यों को परिस्थिति से विवश मानना एक प्रकार से उनका अवर्णवाद नहीं हुआ? अवर्णवाद शब्द का अर्थ थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा। अवर्णवाद का अर्थ होता है असत्य दोषारोपण, यानी जो दोष, विवशता क्या है? कोई गुण है क्या? तो फिर उनमें उस विवशता को स्वीकार करना जो संभव ही नहीं है। आप विचार करो, जिन आचार्यों ने राज दरबार में जाकर शास्त्रार्थ किया हो, जिन आचार्यों ने चुनौती देकर इतर संप्रदाय के विद्वानों को पराजित किया हो, वो विवश होकर अपने ग्रंथों में अजैन विधियों का समावेश कर सकते हैं? कैसे संभव है? तो यहां पर केवल इतना लिख रहा है, चूहावर्ण, और पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री उसके अनुवाद में लिखना है चंदन लगाना। बताओ इसका क्या अर्थ करोगे आप? चंदन लगाना क्या अर्थ करोगे? बोलो, कोई दो विकल्प बनते हैं क्या? फिर इसके बाद क्या लिखा है? फुल्लारोवण, फूल का आरोपण। आरोपण क्या मतलब हुआ? देखो, पुष्प वृष्टि एक भिन्न क्रिया है, समझ रहे हैं बात? पुष्प वृष्टि में फूलों की वर्षा होती है, वृष्टि शब्द है, लेकिन फुल्लारोवण का अर्थ होता है पुष्प का आरोपण। ये क्या है? आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री ने श्रवण बेलगुल में जिनालय में प्रश्न पूछा था हमसे। ये संस्मरण हमने अन्यत्र भी सुनाया है, यहाँ पर सुना देते हैं। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था कि क्षुल्लक जी, आप इतने शास्त्रों के आधार देते हो, इस प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा सुनने में आती है कि भगवान पर पुष्प चढ़ाने से प्रतिमा रागी हो जाती है। आपका क्या कहना है? आगम से बोलो। तो हमने कहा कि आचार्य श्री, विनम्र निवेदन है कि प्रतिमा में तो जिनेंद्र के गुणों की प्रतिष्ठा की गई है। यदि जिनेंद्र के गुणों में कोई ऐसा गुण हो कि वीतराग से पुनः राग की उत्पत्ति संभावित हो, तो हमने कहा कि आचार्य श्री, आपने कई मूर्तियों में प्रतिष्ठा विधियां की हैं, आपने सूर्य मंत्र आदि दिए हैं, तो आप स्वयं बताइए कि क्या प्रतिमा में जो वीतरागता की स्थापना हुई है, मंत्रों के द्वारा वीतरागता की स्थापना की है ना प्रतिमा में, वो वीतरागता क्षयिक थी या औपशमिक?
ये शास्त्रीय शब्द है। क्षयिक का अर्थ है परमानेंट और औपशमिक का अर्थ है टेम्पररी, एकदम ठेठ बोलचाल की इंग्लिश भाषा में। तो खिलखिलाकर हंस पड़े आचार्य महाराज, और वहां सारे जो साधु उपस्थित थे वो सब मुस्कुराने लगे कि जब प्रतिमा में परमानेंट वीतरागता की स्थापना हुई है तो फिर वो परमानेंट वीतरागता कैसे समाप्त हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो फिर ये तर्क अपने आप निराकृत हो जाता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ये कल्पना मात्र होता ठहरता है। ये तर्क आगम से प्रमाणित नहीं हो सकता। तो ये भी है। इसके बाद फिर ये प्रश्न आता है कि भाई ऐसा करने से फिर अजैनों की जो मूर्तियां हैं उसमें और फिर जैनों की जो मूर्तियां हैं उसमें क्या अंतर रह जाएगा? तो वैसे देखा जाए तो इस विषय को अपन प्रवर्तमान रखते हैं, लेकिन आज इसकी ज़्यादा गहराई में न जाकर, जितना अपन गए हैं उतना पर्याप्त है एक हिसाब से। आज अपन थोड़ा प्रातिहार्यों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये विषय अभी 9 देवताओं में जहाँ पर जिन बिंब आने वाला है वहाँ पर जिन बिंब की आराधना का प्रकरण भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपन प्रातिहार्य में कहाँ चल रहे थे? 3 प्रातिहार्य हो गए थे, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि और चामर। तो चामर का वर्णन करते हुए भक्तामर में मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है कि जैसे जन्माभिषेक के समय वो सुमेरु पर्वत पर जो भगवान के ऊपर अभिषेक होता है, अपन ये भी चर्चा चल रही थी कि 4 ग्रंथों से अपन देखेंगे कि वो अभिषेक कैसा होता है और कौन कौन करते हैं, और उस पर से चर्चा निकली कि 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों में देवकृत अभिषेकों का वर्णन है। और उसके बाद ये जयधवला में, जयधवला 7वीं 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है, इसमें मनुष्यकृत श्रावककृत अभिषेक का भी वर्णन आया है। और देवकृत अभिषेक के वर्णन में पद्म पुराण में एक वर्णन है, हरिवंश पुराण में आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान के अभिषेक का वर्णन है, और पाषाणाचर्यों में पार्श्वनाथ भगवान के जन्माभिषेक का वर्णन है। तो वहाँ पर आचार्यों ने बताया है कि अभिषेक कौन कौन करता है। केवल 1 या 2 इंद्र अभिषेक नहीं करते, वहाँ पर और कौन कौन करते हैं उनका भी उल्लेख है। और उस समय जो झरने बहने लग जाते हैं, इतने अभिषेक के घड़े वहाँ पर भगवान पर डाले जाते हैं, झरने बहने लग जाते हैं, और उन सफ़ेद झरनों के कारण सुमेरु जो पर्वत जो पीला है, उस समय जैसा लगता है बस वैसे ही पीले पीले आदिनाथ भगवान आजू बाजू में जो सफ़ेद चंवर है उन चंवरों के साथ लगते हैं। ऐसा चंवर प्रातिहार्य का वर्णन भक्तामर स्तोत्र में आता है। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।